हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ 2 सम्स है। मतलब ये सम्स क्या है, हमें कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 सम दिया हुआ है, इसीलिए हम एग्जाम्पल सम्स भी करेंगे। तो ये 2 सम्स और वो 2 सम्स 4 सम्स हो जाएंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। Find three rational numbers between -3 and -4 and find three rational numbers between 3/4 and half। देखिए बच्चों, अगर हम 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं और मैं इस क्वेश्चन को -3 एंड -4 को नंबर लाइन में प्लॉट करती हूँ, तो क्या हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। मतलब हमें इन्हें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 2 स्टेप्स है। हमें एलसीएम को सेम बनाना है। जैसे इस सम में देखिए, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 ही है, तो एलसीएम तो सेम है। लेकिन एलसीएम फाइंड आउट करके भी अगर हमें कोई रेशनल नंबर नहीं मिलता है, तो हम फर्स्ट स्टेप के बाद और एक स्टेप करेंगे, वो है एलसीएम का कोई बड़ा मल्टीपल ले लेंगे। जैसे ये है 1 5 are 5, तो मैं अब इस 1 को बना रही हूँ 5 और इधर भी 1 को बना रही हूँ 5, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब 1 into 5 ही तो 5 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ इसका? 3 5 are 15 और माइनस का साइन माइनस। इसी तरह 1 5 are 5 है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4 5 are 20 और माइनस। अब देखिए बच्चों, हमारे नंबर लाइन में ये कैसे दिखेगा? -15/5 और -20/5, करेक्ट। तो पहले तो -15 ही आएगा ना बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या आता है -1 -2 -3 इस तरह से। अब देखिए बच्चों, हमारे लिए आसान हो गया रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना, क्योंकि -15/5 क्या आएगा? -16/5, फिर -17/5, फिर -18/5। हो गया हमारे 3 रेशनल नंबर्स। अगर 5 पूछते तो -19/5 लगाते, लेकिन -20/5 नहीं आएगा। दिस इज फॉर योर एग्जाम्पल। हाँ बच्चों, अगर देखिए -15 के बाद 16 17 18 19 4 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए। अब 5 पूछा होता तो हम क्या करते? हम ये जो एलसीएम का मल्टीपल है 1 into 5 ना लेके हम इसको बड़ा बना देते, एलसीएम को 10 बना देते। सो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा। सो 1 10s are 10, -3 into 10 -30। इस तरह से हम बड़ा करते जाएंगे। यही समय मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये 3 रेशनल नंबर्स हमारे लिए, ये 3 रेशनल नंबर्स के लिए बराबर था। लेकिन अगर 5 रेशनल नंबर्स पूछते तो हम क्या करते? -3/1 एंड -4/1 को एलसीएम क्या करते? एलसीएम अभी 1 है ना, तो हम इसको हायर मल्टीपल बना देते। 1 10s are 10, ये भी एक मल्टीपल है 1 टेबल का। तो अगर मैं इसे 10 बना दूं, तो मतलब 1 10s are 10, 3 10s are -30, 1 10s are 10, 4 into 10 40। तो अभी देखिए -30 और -40 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे? जैसे ये है 0, तो ये है -30/10 और ये है -40/10। तब तो हमें आसानी से मिल जाएगा -31/10, -32/10, -33/10। इस तरह से हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 एंड 1/2। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम निकल के आ रहा है 4। 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 2 1s are 2 2s are, और इस तरह से हमारा एलसीएम बन रहा है 4। 4 1s are 4, so 3 1s are 3, 2 2s are 4, so 1 2s are 2। ठीक है। अब 3/4 एंड 2/4। अब अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, पहले पॉजिटिव साइड आएगा, 2/4 आएगा, उसके बाद 3/4। देखिए बच्चों, क्या हमें कोई रेशनल नंबर मिल रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? जो हमारा एलसीएम है उसका कोई बड़ा मल्टीपल लिखिए। आप 4 5 are 20 भी लिख सकते हैं, 4 6 are 24 लिख सकते हैं। हमेशा 4 5 are और 4 10s are कीजिए बच्चों, क्योंकि वो एकदम आसान है। ये टेबल्स है ना, 4 5 are और 4 10s are, ये आसान है। 3 टेबल्स हो तो भी 3 5 are 3 10s are, तो फटाफट हो जाएगा। तो मैं अभी 4 5 are 20 ले रही हूँ, मतलब मैं 4 को भी बनाने वाली हूँ
4 का मल्टीपल, हायर मल्टीपल, दैट इज 20. सो 4 5s are 20, 3 5s are 15, तो ये बन गया 15/20. इसी तरह से 4 5s are 20, तो 2 5s are 10, तो ये बन गया 10/20. अब देखिए बच्चों, अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो पहले 10/20 आएगा, फिर 15/20. तो अभी आसानी से आपको मिल रहा है ना बीच के नंबर्स, 11/20, 12/20, 13/20. सो ये आपके 3 रेशनल नंबर्स हो गए. अगर अभी देखिए 14/20, 15/20 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इनके बीच वाला चाहिए, मतलब हम इसे भी नहीं कंसिडर कर सकते, इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते. तो हमें 4, मैक्सिमम 4 ही मिल रहा है अगर हम 20 ले तो, ठीक है, डिनोमिनेटर. यहाँ तो 3 पूछा था, तो ये तो आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया. अगर आपसे 5 पूछते तो आप क्या करते? इफ फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, देन व्हाट यू विल डू? ये जो एलसीएम है 4, इसको हायर मल्टीपल बना देते, 4 10s are 40. ठीक है. अब यही क्वेश्चन देखिए, 3/4 एंड 1/2. तो मैं हायर मल्टीपल ले लूं, मतलब दोनों को 4 का हायर मल्टीपल 40 बना दूं, तो 4 10s are 40, तो 3 10s are 30, 2 20s are 40, तो 1 20s are 20. सो अब देखिए 20/40 और 30/40 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 21/40, 22/40 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चों, 21/40, 22/40 एंड सो ऑन. ठीक है. तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8. 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/5 एंड -4/13. तो अब 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, -5/7 और -3/8. अब देखिए बच्चों, इधर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो पहले तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा. और 7 और 8 का एलसीएम क्या निकल के आएगा बच्चों? 56 ही आएगा. ओके. सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 56. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. मतलब अब मुझे इसे भी 56 बनाना है और इसे भी 56 बनाना है, तो मैं डिनोमिनेटर में 56 लिख रही हूँ. अब 7 into 8 ही तो 56 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. 5 8s are 40 और माइनस का माइनस, 8 7s are 56, तो 3 7s are 21 और माइनस का माइनस. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये रफ वर्क है हम बच्चों, ये रफ वर्क में आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है. सो -21 और -40/56 के बीच है, तो ये तो आसानी से आपको मालूम हो जाएगा. -21 के बाद -22, फिर -22 के बाद -23. ये ज़रूरी नहीं है आप ऑर्डर में जाओ. 21 -21 और -40 के बीच कुछ भी आप लगा सकते हो, जैसे -30/40 भी, 30/56 भी लगा सकते हो, -35/56 भी ले सकते हो, -37/56 भी ले सकते हो. बस कंडीशन ये है, इन दोनों के बीच में उसे लाई करना है. अब 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, कहा है 5 और 13. अब देखिए बच्चों, एलसीएम इसका 65 निकल के आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना. जैसे यहाँ 7 प्राइम नंबर था तो 7 8s are 56, 13 प्राइम नंबर है तो 13 5s are 65. मतलब हमें इसे 5 13s are और 13 5s are बनाना है. सो -1 into 13 13, 4 5s are 20, -20. ठीक है. सो नंबर लाइन में -13, अभी थोड़ा आप इमेजिन कीजिए बच्चों, -13 इधर होगा और -20 इधर, तो इनके बीच में क्या आएगा? -14/65, -15/65, -16/65, -18/65 भी आप कह सकते हो. तो ये हमें 4 रेशनल नंबर्स मिल गए. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर. देखिए बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस. अब ऐसे समझिए, ये 0 है और ये 3/4 इधर है और 3/4 इधर है, तो इस तरफ तो नेगेटिव हुआ. सपोज ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो आप क्या बोलोगे? 3/4 किलोमीटर मेरा स्कूल है. क्या आप ऐसे कहोगे -3/4 किलोमीटर मेरा
घर है? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ डिस्टेंस की बात करोगे। जैसे समझिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आप क्या कहोगे? ये -5 है, तो आप क्या कहोगे? और आप बीच में हो तो आप कह सकते हो 5 किलोमीटर मेरा स्कूल है और -5 किलोमीटर मेरा घर है? नहीं। या ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा घर है? नहीं। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर वेस्ट में है और ये 5 किलोमीटर ईस्ट में है। मतलब हम डिस्टेंस को माइनस से यूज नहीं कर सकते, हम डिस्टेंस को सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही बताते हैं। सो यही है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब अगर नेगेटिव भी हो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 7। मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू आप हमेशा याद रखें, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस के बीच में, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस के बीच में अगर कोई भी नेगेटिव हो तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। यही एब्सोल्यूट वैल्यू है। मतलब ऐसे मॉड्यूलस इसे कहते हैं। इस मॉड्यूलस के अंदर अगर कुछ भी माइनस हुआ तो उसे हम प्लस बना देंगे। अब इसके अंदर तो पहले से ही प्लस है तो 7 का 7। अब इसके अंदर देखिए -3/7 है तो ये बन गया 3/7। इसके अंदर है -6/5 तो ये है पॉजिटिव 6/5। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाना है, पॉजिटिव ही रखना है। और ये -22 बन गया 22 और -31/49 बन गया 31/49। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए, ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, तो आप ये जो आपका येलो कलर है इधर, द एब्सोल्यूट, ये पढ़कर जाइए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज डैश और डैश टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब वो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है नंबर के। इसका मतलब पहले 7 था तो आंसर भी 7 ही आया। तो यहाँ देखिए ये भी 4/11 था तो 4/11 ही आया, तो ये इक्वल हो गया, बरोबर। ये -3/7 था लेकिन ये 3/7 हो गया तो ग्रेटर हो गया ना। इसका मतलब या तो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। सो यू बाय हार्ट दिस एंड गो फॉर अ फिल इन द ब्लैंक। इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4 भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।